नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज मेहता और आप देख रहे हैं मैट्रिक गुरुजी। दोस्तों, सीबीएसई क्लास 10 का क्लास चल रहा है जिसमें मैं अभी आपको ग्राफ बताने वाला हूं। ग्राफ से रिलेटेड सवाल आपका चलेगा। पहले मैं बताता हूं कि जो दो स्ट्रेट लाइन होती है उसमें तीन पॉसिबिलिटी पाई जाती है। तीन पॉसिबिलिटी क्या होती है दो स्ट्रेट लाइन के बीच में? सबसे पहले हम लोग वो बात करेंगे। बात यहाँ पे ये है कि अगर दो लाइन रहता है तो दो लाइन तीन स्टेट में हो सकता है। या तो दोनों लाइन पैरेलल होगा, कभी नहीं मिलेगा एक दूसरे से, या दोनों दो लाइन जो होगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पे, या दोनों लाइन एक लाइन पे दूसरा लाइन आके बैठ जाएगा। ओवरलैपिंग का केस होगा। क्या होगा ये? कोइंसाइड्स मतलब ओवरलैपिंग का केस होता है, ओवरलैपिंग। ये तीन ही पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों दो स्ट्रेट लाइन के लिए। तो टू लाइन्स आर पैरेलल, टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। और दो लाइन जो है मे बी कोइंसाइड्स मतलब दो लाइन एक दूसरे पर चढ़ सकती है। ये तीनों मतलब इसका ये हुआ। मैं आपको आज के क्लास में ग्राफ बताने वाला हूं, तो ये तीनों बताना जरूरी था। मैं आपको अब पहले ग्राफ पे ले चलता हूं, ठीक है दोस्तों। मैं आपको ग्राफ पे ले जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो पहले आप वो समझिए, x का मान आपको प्लस माइनस, सबसे पहले x का मान आपको जब भी मैं बनाने के लिए बोलूंगा ग्राफ, तो सॉल्यूशन लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो एक बार आपको x का मान 0 रखना है और एक बार आपको बनाते समय y का मान 0 रखना है। सबसे पहले यही दोनों मान रखा जाता है। अगर नहीं आता है सही वैल्यू तो दूसरा मान पे हम चलते हैं। x का मान या तो आपको +1 लेना है या -1 लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वो आपको देखना है कि ये मान लेने पे सही इक्वेशन फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। यानी x का मान +1 +-1 ले सकते हैं, +-2 ले सकते हैं, +-3 ले सकते हैं, +-4 ले सकते हैं, +-5 ले सकते हैं, +-6 ले सकते हैं, +-7 आप नहीं लीजिएगा क्योंकि जो ग्राफ कॉपी मिलेगा वो आपका थोड़ा सा क्या होगा दोस्तों, वो थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए, आपको +-1 रहेगा, +-2 रहेगा, +-3। y का मान आप इस तरह से ले सकते हैं, +-1 से लेके +-6 तक। आप +-7 पे ना ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ग्राफ कॉपी एग्जाम में पता नहीं छोटा दिया जाता है या बड़ा, ये आप हम नहीं बता सकते हैं। अगर सीबीएसई के बच्चे हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर बड़ा ग्राफ पेपर अगर मिलता है बनाने के लिए ग्राफ, तो आप 7 तक वैल्यू ले सकते हैं, x या y का, x y दोनों का ले सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन में हम x का मान अगर रखना चाहे तो यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, या y का मान भी रखना चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये सब मान बैठाने से इक्वेशन सही नहीं दे पा रहा है, सीधा सीधा वैल्यू नहीं निकल रहा है, तब हम आते हैं बात करते हैं फ्रैक्शन पे। x का मान फ्रैक्शन 1/2 लेते हैं, 3/2 लेते हैं, 5/2 लेते हैं, 7/2 लेते हैं, 9/2 लेते हैं, 11/2 लेते हैं। दोस्तों ये जरूरी नहीं है, मैं अपने तरीके से आपको ग्राफ पढ़ा रहा हूँ। ग्राफ पेपर पे क्या होता है देखिए, ये ग्राफ पेपर में आपको एक पेपर मिलेगा जिसमें आपको पतला पतला एक लाइन खींचा रहता है, लंबा लंबा, और कट कुट किया रहता है, हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है, वर्टिकल लाइन रहता है। तो यहाँ पे देखिए 0 लिखा रहेगा, 1 लिखा, ये 0 लाइन की दूरी में कुछ रहेगा डिस्टेंस। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, देखिए कुछ इस तरह का आपको ग्राफ पेपर दिया रहेगा, लेकिन ग्राफ पेपर में ये जो लाइनिंग देख रहे हैं आप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, ये वर्टिकल लाइन हुआ जो ऐसे ऐसे खींचा गया है। यहाँ पे महीन महीन लाइन दिया रहेगा, ठीक है, एकदम पतला पतला लाइन खींचा रहेगा, बीच में पॉइंटेड किया रहेगा। ये तो बराबर स्केल का दिया हुआ है, और बीच में यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में आपको क्या देगा, पतला पतला लाइन देगा। इसी तरह का आपका ग्राफ कॉपी होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ 0 से 1 के बीच में 0.5 आपको देखने को मिलेगा। आपको अंकित करना है, आपको ड्रॉ करना है। अगर आप क्वेश्चन, ये ग्राफ अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो इस तरीके से, यहाँ देखिए 0 से 1 के बीच में क्या होता है, वो होता है 0.5। 1 से 2 के बीच में, यहाँ 1 है और 2 है, 1 से 2 के बीच में जो होता है 1.5 को बताएगा। 2 और 3 के बीच में होगा दोस्तों, 2 और 3 के बीच में आपको 2.5 का वैल्यू रखना होता है, ठीक है। 3 और 4 के बीच में 3.5 वैल्यू होता है। 4 और 5 के बीच में 4.5 होता है। इसी तरह से इधर कर लीजिएगा, 0 से 1 के बीच में ये क्या होगा, 0.5 होगा, माइनस वाला है तो माइनस लगा रहेगा सब में। 1 से 2 के बीच में कितना होगा, 1.5 होगा, माइनस वाला है तो माइनस लगा रहेगा। और 2 और 3 के बीच में क्या होगा, 2.5 होगा, माइनस लगा रहेगा। और 3, 4 के और 3 के बीच में क्या रहेगा, 3.5 रहेगा, 3.5 माइनस में रहेगा। और 4 और 5 के बीच में क्या रहेगा,
4.5 रहेगा। इस तरीके से आपको अंकित करना है, मतलब कि दो नंबर के बीच में सबसे बीच जो पॉइंट रहेगा सबसे बीच का मान बताएगा, 3 और 4 के बीच में रहेगा 3.5 बताएगा। मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ आप थोड़ा सा उस चीज़ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं 0 1 के बीच में छोटा छोटा लाइन खींचा रहेगा, जैसे 1 2 3 4 और 5वां लाइन ये बनेगा, ठीक है। उसी तरह से देखिए 1 2 3 4 और ये 1 पे आके 5वां लाइन बनेगा। तो यहाँ से दोस्तों छोटा छोटा 4 लाइन खींचना है और ये जो बीच में हम दिए हैं 0.5 ये 5वां लाइन कहलाएगा। तो इसी तरह से महीन महीन लाइन दिया रहेगा। आपको अगर लिखना होगा कि 0.3 तो यहाँ से 0 से गिन दिए 1 2 3, ये 0.3 देगा ये वाला, समझ रहे हैं बात। इसी तरह से बहुत ज़्यादा महीन आपको लाइन खींचना होता है बीच बीच में, जैसे 1 और 10 के बीच में लिखना है। तो ये तो 1.5 हुआ, देखिए 1 2 3 4 और ये 5वां बनेगा 1.5, ठीक है। इसी तरह से ये लाइन खींचा रहता है ग्राफ में। अगर नहीं रहेगा तो कैसे बनाना है आप सीख गए। तो आपको अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ग्राफ है, 2.3 इस तरह के कुछ मान दे रहा है, 2.4 ऐसे मान दे रहा है, तो इस तरह का मान जब लिखिएगा तो ग्राफ बनाने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा। हाँ, जब मान लीजिए कोई भी नंबर हो अब 0.5 में आ रहा है तब वहाँ आसानी से आप बना पाइएगा ग्राफ। 0.5 में जैसे मान लीजिए कि 3 लिए तो 3.5 आया, 2 लिए तो 2.5 अगर आ रहा है तो 0.5 वाला नंबर आए तो आसानी से आप ग्राफ को जल्दी जल्दी बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई भी नंबर लिए हैं, 0.3 दे रहा है, 0.4 दे रहा है, इस तरीके से, तो आपको वो नंबर ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि हम निगलेक्ट करें बनाते समय, ठीक है। देखिए कौन कहाँ पे रहता है वो मैंने सिखाया। अगर 0.5 है तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और ये 5 यहाँ पे बनेगा। उसी तरह से फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 यहाँ बनेगा, ठीक है। महीन महीन लाइन आप, मैं यहाँ से जानबूझ के आपको ये सब सिखा रहा हूँ ताकि आपको ग्राफ बनाते समय कोई दिक्कत नहीं हो। अब चलते हैं आगे। दोस्तों देखिए ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में है, मैं आपको पहले वर्कआउट एग्जाम्पल का सॉल्व करवाऊंगा। देखिए कैसे बनाएंगे। 2 इक्वेशन है आपका, 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एक्स वाई में है। अब मान लीजिए कि 2 इक्वेशन रहेगा तो एक इक्वेशन से पहले एक बॉक्स बनाया जाता है, ठीक है। देखिए एक चीज मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ये एक बॉक्स बनाया मैंने और बॉक्स में 3 खाना बनाइएगा। कितना? 3 खाना, ठीक है। एक खाना ये x लिखिएगा, ऊपर में y लिखिएगा, और ये जो बॉक्स होगा दोस्तों 2 गो ऊपर में 2 गो नीचे में बॉक्स बनेगा, यानी कि 1 2 बॉक्स 1 2 बॉक्स, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। पहला समीकरण से ये वाला बॉक्स भरेगा और पहला समीकरण इसको लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा समीकरण का यूज करके ये दूसरा बॉक्स बनाएंगे। उसी तरह से यहाँ पे x लिखेंगे और ये y लिखेंगे। ये समीकरण 2 को बताएगा। ये समीकरण 2 से ये बॉक्स भरा जाएगा, ठीक है। 2 ही वैल्यू हम निकालना सिखाएंगे, ज़्यादा नहीं। आप 3 वैल्यू निकालिएगा तब परफेक्ट ग्राफ बनेगा, लेकिन उतना एग्जाम में टाइम नहीं रहता है। सबसे पहला देखिए इक्वेशन 1, आपको क्या करना है, x या y में से कोई भी एक वेरिएबल को मान अपने मन से रखा जाता है, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन है। या तो आप x बराबर पहले 0 रखिए, x का मान 0 रखिएगा तो y का मान देगा, या y का मान अगर 0 रखते हैं तो आपको x का मान मिलेगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा हमेशा कि आपको एक बार x बराबर 0 लेना है और एक बार y बराबर 0 लेना है। और अगर x बराबर 0 ले रहे हैं और सही मान दे रहा है तभी बॉक्स में भरेंगे। अगर x बराबर 0 ले रहे हैं, सही मान नहीं आ रहा है, अटर पटर मान आ रहा है, तो हम वो वैल्यू x का मान 0 नहीं ले पाएंगे। जैसे देखिए आप एक समझिए बात को। अगर दोस्तों मैंने यहाँ पे x बराबर 0 पुट किया, क्या पुट x बराबर 0, आपको उतना पुट पार्ट नहीं लिखना है, ठीक है। तो x बराबर 0 लिखें तो यहाँ पे x है, वहाँ पे 0 बैठा दीजिए। तो 0 बैठा दिए, -2 था, तो ये y का मान कितना दिया, देखिए ये तो 0 बन गया, 0 - 2 दैट इज -2 आया। पहले शुरू में आपको इस तरह से सॉल्व करना होता है, ठीक है। x का मान जब आपने 0 बैठाया है तो y का मान आपके पास -2 दिया x के करस्पॉन्डिंग में, यानी x, हाँ सीधा मान है कि नहीं,
x का मान जब 0 बैठा है और सीधा सीधा मान जैसे 1 2 3 4 5 6 तक अगर सीधा मान आ रहा है या 0.5 वाला ही मान आ रहा है तो आप ये x का मान आप 0 ले सकते हैं। लेकिन अगर x का मान लिए और मान लीजिए कि 2.9 दे देता तो इस तरह का मान लीजिए कि x का मान 0 बैठा दे और 2.9 देता तो इस तरह का मान आप जल्दी x का मान 0 निगलेक्ट कर दीजिएगा। सीधा सीधा वैल्यू अगर ये दे पा रहा है x का मान 0 रखने पर y का मान सीधा वैल्यू दिया तब हम इसको लेंगे। तो जैसे x बराबर 0 रखे तो y का मान जैसे x बराबर इसमें 0 रखें तो y का मान क्या दिया -2, इसके जस्ट नीचे वाले बॉक्स में लिखाएगा हुआ। अब एक बार आपने x का मान 0 रखा है, अब इसी समीकरण में x का मान 0 आपने ले लिया, बार बार एक ही चीज रिपीट नहीं हो चाहिए। ये जो है x के सामने जो भी बॉक्स होगा दोस्तों ये सभी मान x को बताएगा, y के सामने ये जो 2 गो बॉक्स है ये जो भी भराएगा यहाँ पे सब y का मान बताएगा। ठीक है, देखिए अब आप इसी समीकरण में y का मान 0 ले रहे हैं। इस बार एक बार x 0 लेना है और एक बार y 0 लेना है। सबसे पहले आपको यही करना है, अगर ये दोनों मान से सेटिस्फाई नहीं होगा तब +-1 +-2 इस तरह से करके आप लीजिएगा। तो अब एक बार हम क्या ले रहे हैं इसी समीकरण में y का मान 0 ले रहे हैं, पुट y बराबर 0। अब y का मान 0 लेके बना रहे हैं इसको हम, तब यहाँ भरेंगे तो y का मान जब 0 रखें इसमें तो 2x -2, 2 को इधर फेंक दिए तो माइनस था इधर आके प्लस बन गया 2x, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 = x, काट दिए कितना आया दोस्तों x बराबर 1 आया। ये मैं आपको वर्क करके सिखा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं भर सकते हैं, पहले आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। जब आपने y का मान 0 रखा तो x का मान क्या दिया, सीधा मान दिया, सीधा मान दे रहा है रखने पे y का मान 0 रखने पे इसमें सीधा मान अगर दे रहा है तो आप y का मान 0 ले सकते हैं। तब अब जब आपने y का मान 0 रखा तो आपका x का मान कितना आया, +1 आया। ये बॉक्स दोस्तों भरा गया। ठीक है, अब आते हैं इक्वेशन 2 में। अब हो सकता है कोई बच्चा 0 ना ले, कोई बच्चा x का मान 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, प्लस में 4 ले सकता है, 5 ले सकता है, वो अपने पे डिपेंड करता है दोस्तों ग्राफ में। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आप शुरू में x बराबर 0 और y बराबर 0 लेके बैठा के देखिएगा। और एक चीज़ और, एक ही मान बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए। x में अगर 0 आ गया है तो x के सामने जो भी डब्बा होगा उसमें वापस 0 नहीं आना चाहिए, सेम चीज़ नहीं आना चाहिए, समझ गए। अब देखिए दूसरा बॉक्स भरना है तो दूसरा समीकरण अब हमारे सामने ये रहा, y बराबर 4x - 4 है। मैंने आपको बताया था एक बार आपको x बराबर 0 पुट करना है, अगर y का मान सीधा x का मान 0 पुट करने पे y का मान अगर सीधा साधा दे रहा है तो x का मान 0 हम ले लेंगे। तो देखिए जब हम यहाँ पे x का मान 0 पुट किए दोस्तों, क्या लिए हैं, x का मान मैंने अपने मन से इसमें लिया जाता है, अपने मन से मान बैठा बैठा कर बॉक्स भरा जाता है, सीधा सीधा मान निकाला जाता है। जब मैंने x का मान 0 लिया तो y का मान यहाँ पे देखिए इसी में बैठा रहा है 4 × 0 - 4, तो ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू 0 बन जा रहा है। तो 0 - 4 दैट इज -4, ये हमारा -4 दे रहा है। इसका मतलब ये कि 0 जब मैंने पुट किया इस इक्वेशन में तो y का मान जो दे रहा है सीधा सीधा दे रहा है, -4 एकदम सीधा। 6 तक देगा तो आप ले लीजिएगा, 6 से जैसे ही आगे बढ़े, अगर आपको CBSE बोर्ड में एग्जाम में अगर बड़ा पेपर मिल रहा है तो आप 7 तक जा सकते हैं, x और y का मान 7 तक निकले तो आप ले लीजिएगा। अगर छोटा ग्राफ मिलता है बनाने के लिए तो आप 6 तक कोशिश कीजिएगा कि हम सॉल्व कर पाएँ ग्राफ को। ठीक है, तो y का मान -4 आया, कब आया, जब मैंने x का मान 0 पुट किया तो y का मान -4 दिया। ठीक है, x के करस्पॉन्डिंग y का मान दिया है। अब आते हैं दूसरा, यहां देखिए यही है y बराबर 4x - 4 है। अब मैंने क्या किया, एक बार तो x का मान 0 पुट किया था अपने मन से, अब मैं क्या कर रहा हूं, y का मान पुट करूंगा। जब आपने एक बार x का मान 0 ले लिया है तो वापस नहीं ले सकते, हाँ y वाला 0 लेके बना सकते हैं। मैंने बताया भी एक बार x 0 लेना है, एक बार y 0 लेना है। तो अब y का मान जब दोस्तों 0 लेंगे तो 0 लिए हैं पुट, y का मान हम 0 पुट कर रहे हैं इस समीकरण में। इतना जो लंबा मैं आपको सॉल्व करके सिखा रहा हूँ ये आपके दिमाग में डालने के लिए। एक बार जब बनाना सीख जाइएगा डायरेक्ट वैल्यू रख के डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं आप, बनाना सीखिएगा तब ऐसा होगा। ठीक है, 4x - 4, y का मान आप 0 लिए हैं तो 4 माइनस में इधर आके प्लस बन जाएगा 4x, चाहे यहीं से काट दीजिए डायरेक्ट, तो 1 बराबर x आ गया। दैट इज कि आपका x का मान आया दोस्तों +1। याद रखिएगा माइनस प्लस का बहुत बड़ा खेल होता है, ध्यान रखिएगा। तो x का मान +1 आया, यहाँ पे लेके बैठा के बनाइएगा ताकि आपको समझने में सुविधा हो।
तो कब आया? जब y का मान आपने 0 रखा था। दोस्तों आपने 2 बॉक्स निकाल लिया, ग्राफ बनाने के लिए 2 बॉक्स चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या करना है, इतना मेन काम यही होता है। समीकरण में x का मान 0 रखेंगे, y का मान देगा, y का मान 0 रखेंगे, x का मान देगा। अगर x और y का मान 0 रखने से सही से नहीं आ रहा है सीधा सीधा मान, तो क्या करते हैं, x का मान मैंने अभी जस्ट बताया +-1 +-2 +-3 इस तरह से 6 तक, और y का मान +-1 +-2 6 तक, या 7 तक आप नहीं लीजिएगा, 6 तक ही लेने की कोशिश कीजिएगा। अब फिर बताया था कि x मान +-1/2 3/2 5/2 7/2 इस तरह से बताया था। तो वो मान आप चूज करके अपने मन से बैठा सकते हैं, ताकि इक्वेशन में बैठाने पे बॉक्स में एकदम सीधा सीधा मान आए, ताकि ग्राफ आसानी से बने। देखिए अब मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं दोस्तों, और जो मान निकालिएगा आप देखिए, ये दोनों को ऐसे ऐसे करके मिलाइएगा, ये x और y मिलके एक पॉइंट बनाएगा। क्या बनाएगा, समझ गए? 0 और -2 देगा, और ये दोनों मिलके भी एक पॉइंट बनाएगा। इसी तरह से ये दोनों मान मिलके एक पॉइंट देगा, और ये दोनों मान मिलके एक पॉइंट देगा। तो एक बॉक्स से एक लाइन बनेगा, और दूसरा बॉक्स से दूसरा लाइन तैयार होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये आपका रहा। देखिए दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये अपने ग्राफ प्लॉट की, ये अपने ग्राफ बनाया, ये y है, ये y डैश है, ये x है, और ये x डैश है, ये O है, ऑरिजिन है, यहाँ पे 0 0 होता है इसका कोऑर्डिनेट, और ये x डैश है, इसको x एक्सिस बोलते हैं दोस्तों, x एक्सिस है ये, और इसको टोटल लाइन को, इसको जो खड़ा लाइन है उसको y एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, y एक्सिस, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट मैंने उठाया, और 0 -2 है, क्या है 0 -2 बनाएगा, ये दोनों मिलके x और y, पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, x का मान 0 है, क्या है, x का मान आपका 0 है। तो x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, पिछला क्लास में मैंने पढ़ाया था, x का मान 0 इस y एक्सिस पे, कहीं पे भी x का मान 0 होगा y एक्सिस पे। इससे पता चल गया कि ये जो पॉइंट होगा y एक्सिस पे बैठेगा। अब बताएगा y का मान क्या है, -2 है, तो y माइनस में कहाँ होता है, नीचे में, यानी एक पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा 0 -2। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, इससे बनेगा 1 0। देखिए दोस्तों, इस बार y कोऑर्डिनेट 0 हुआ है, क्या हुआ है, y कोऑर्डिनेट 0 हुआ है। तो y कोऑर्डिनेट 0 किस पे होता है, x एक्सिस पे होता है, इस पे y कोऑर्डिनेट का मान 0 होता है, यानी ये जो पॉइंट है x एक्सिस पे बैठेगा। अब कहाँ बैठेगा वो डिसाइड करेगा x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का मान +1 है, क्या है, +1 है, तो +1 x कोऑर्डिनेट कहाँ होता है, इधर x एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो एक मान यहाँ बैठेगा, वो हुआ +1, और ये 0, एक पॉइंट हमको यहाँ मिल गया। 2 पॉइंट मिलेगा दोस्तों, और दोनों पॉइंट को जब प्लॉट कर दीजिएगा, तो दोनों पॉइंट को एकदम स्केल से बढ़िया से खींचिएगा। याद रखिएगा कि मेरा थोड़ा सा गड़बड़ तो हो सकता है, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए, आप स्केल से बनाइएगा। ठीक है, आप स्केल से बनाइएगा। ये लाइन मैंने खींचा, और ये लाइन खींचा, ये लाइन किससे बना है, तो ये लाइन इस इक्वेशन से बना है, y = 2x - 2। इस समीकरण, इस इक्वेशन से, पेयर ऑफ ये लीनियर इक्वेशन से ये वाला लाइन बना है। इसका नाम भी लिखा जाता है कि किस, ये जो लाइन स्ट्रेट लाइन बना है कौन से इक्वेशन से बना है, उसका आपको नाम भी लिखना है, लिख दिए। अब दूसरा वाला बॉक्स है, उसकी सहायता से 2 पॉइंट प्लॉट करना है, ये मिलकर एक पॉइंट देगा 0 -4। ढूंढिए 0 -4 कहाँ है, तो x कोऑर्डिनेट 0 है, तो x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे होता है। तो ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे, पॉइंट जो देगा वो y एक्सिस पे ही कहीं बैठा होगा। कहाँ होगा, डिसाइड करेगा y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट माइनस में है, तो जो पॉइंट होगा वो नीचे में होगा, और -4 इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे होगा। तो एक पॉइंट हमको मिला 0 -4। अब एक दूसरा पॉइंट इससे बनेगा 1 और 0, तो 1 0 तो यहाँ पे मिल गया दोस्तों। अब इस दोनों लाइन को आप इस तरह से मिला दीजिएगा, सीधा लाइन से मिला दीजिएगा। ठीक है, दोनों पॉइंट को 20 से लाइन गुजरना चाहिए दोस्तों, दोनों पॉइंट के 20 से एकदम लाइन ऐसे स्केल से खींच दीजिएगा। मैंने उतना मेहनत नहीं की है, सॉरी, मेरे पास स्केल नहीं है, थोड़ा मार्कर से प्रॉब्लम भी होता है। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा कि 2 स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन इससे बना, तो इसका नाम क्या बनेगा, y = 4x - 4। इस इक्वेशन, ये स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन से बना था, सेकेंड वाला से लिख दिए। अब चूंकि दोनों लाइन
कहां पे इंटरसेक्ट किया है, कहां पे मिला है, वही आपका आंसर होने वाला है। तो ये दोनों लाइन हमारा इस पॉइंट पे मिला है, यानी 1 पे मिला है, +1 पे, है ना। तो ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा यही सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। समझ गए बात? तो इसका जो सॉल्यूशन होगा दोस्तों, x 1 पे मिला है और y इस पॉइंट का क्या है 0, तो आपका आंसर हो रहा सॉल्यूशन ये रहा। ये क्या है? सॉल्यूशन है आपका इस इक्वेशन का ग्राफ के तरीके से। इसका दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ग्राफ के नजरिए से ये रहा। उम्मीद करता हूं कि आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद मैं चलता हूं एक नए तरीके के ग्राफ पे। दोस्तों देखिए, ये आपका समीकरण 1 से पहला बॉक्स बनेगा, तैयार होगा। इस समीकरण 2 से दूसरा बॉक्स तैयार होगा। बनाना कैसे है? समीकरण 1 आप उठाइए, यहाँ पे x + 3y बराबर क्या है 6 है। सबसे पहले आपको पुट करना है x बराबर 0 और y बराबर 0। कोई भी, या तो x 0 लीजिए तो y का मान निकलेगा, y 0 लीजिएगा तो x का मान निकलेगा। सबसे पहले आपको 0 ही बैठाना है। एक बार x का मान 0 लेना है, फिर एक बार y का मान 0 लेके देखना है। सीधा मान अगर आ रहा है तो x का मान 0 हम लेंगे। अगर सीधा मान y का 0 ले रहे हैं, सीधा मान आ रहा है तो लेंगे। अगर y का मान रख रहे हैं और सीधा मान नहीं दे पा रहा है x का, तो हम नहीं लेंगे। तब हम आगे की ओर देखेंगे, x बराबर +-1 पे जाएंगे, फिर +-2 पे जाएंगे। एक बार x का मान +1 लेके देखेंगे, अगर सीधा मान नहीं देगा तो -1 लेके देखेंगे। इस तरीके से देखा जाता है। जो मैंने शुरू में आपको लिखवाया था उसी में से चूज कर करके देखिएगा, आपका वो वाला पक्का आएगा। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, x का मान 0 आप यहाँ पे रखिए। तो x का मान अगर पुट, बार बार आपको पुट नहीं लिखना है, मैं यहाँ समझाने के लिए ऐसा करता हूँ। x का मान अब जब 0 रखिएगा तो x का मान 0 हो गया, +3y बराबर 6, तो ये 3y हो गया बराबर 6, तो डायरेक्ट काट दीजिए, कटेगा तो y बराबर आ गया 2। हाँ, x का मान जब मैंने 0 रखा इस समीकरण में तो y का मान हमको सीधा दिया, यानी x का मान जब मैंने 0 रखा, समीकरण 1 भर रहे हैं दोस्तों, समीकरण 1 से काम कर रहे हैं अभी हम, तो y का मान +2 दिया। प्लस लिखिएगा जरूर बॉक्स में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक बार मैंने क्या बताया था, एक बार x का मान लेना है 0, एक बार y का मान 0 रख के देखना है। अब इसमें देखिए पुट, तो y बराबर क्या रखना है दोस्तों, इस बार y बराबर 0 रखना है इसमें। तो जहां y है वहां 0 रख देंगे। देखिए x + 3 से गुना होगा, ये 0 बन गया, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो क्या बचा, 6 बचा, पोर्शन खत्म हो जाएगा ना दोस्तों। देखिए ना आप, 0 बन गया, तो 0 में x जोड़ेंगे क्या होगा, x होगा, तो x बराबर 6 आया। हाँ, 6 तक आ रहेगा तो ले लेंगे, लेकिन 6 से बड़ा कोई सीधा मान देता तो हम नहीं लेते। अगर मान लीजिए x बराबर 7 देता तो दोस्तों आप कोशिश करते किसको निगलेक्ट करें। हाँ, अगर आपको एग्जाम में बड़ा ग्राफ मिल रहा है बनाने के लिए तो अब x का मान 7 आएगा तो आप भर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जब मैंने y का मान 0 रखा था तो x का मान सॉल्व करने के बाद +6 दे रहा था। 2 बॉक्स भराया, चाहे तो आप तीसरा बॉक्स भी भर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप 2 ही बॉक्स भर के बनाइएगा। मैं यहाँ सिखाने के लिए तीसरा बॉक्स भर को आपको दिखा रहा हूँ। फिर क्या करेंगे, यही समीकरण है। मान लीजिए x का मान अगर 1 रखते हैं, x का मान कितना रखते हैं दोस्तों, 1 रखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि x का मान में यहाँ पे मैंने 1 रखा तो रखिए तो क्या होगा। देखिए मैं एक चीज़ सिखा रहा हूँ आपको, 6 दिया तो 1 उधर जाके घटेगा, तो 6 - 1 क्या होगा, 5 होगा। तो y बराबर क्या होगा, 5/3। दोस्तों ये 3 5 को काट पाएगा, अगर नहीं काट पाएगा तो ये क्या होगा मैं बताता हूँ। 5 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 5 में, तो 1 पॉइंट, और ये कितना जो देगा 2 3 6 18, 3 6 18, यानी 1.66 देता रहेगा दोस्तों। तो 1.6 का मतलब आप 1.7 लिख सकते हैं। दोस्तों मैं यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था। x का मान जब मैंने इसमें 1 रखा तो y का मान जो दिया 1.7 दिया। आपको ऐसा मान नहीं लेना है कि ग्राफ गलत हो बनाने में, बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होगा। हाँ, x का मान 1 रखा, अगर y का मान अगर सॉल्व करने के बाद 1.5 देता तो ये मान आसान होता है, ग्राफ पे बैठाना बहुत आसान होता है। 1.5 के बाद अगर कोई मान आ रहा है तो आप कोशिश करिएगा कि उसको हटा ही के लें। बना आप इस पे भी सकते हैं, लेकिन आप इस झमेला में नहीं पड़िएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे x बराबर 1 नहीं लेने जा रहा हूँ क्योंकि y का मान 1.7 दिया था। देखिए मैं सिखा रहा हूँ आपको। अब क्या करेंगे कि देखिए ध्यान से, अगर आप x का मान 3 रखते हैं तो 3 उधर जाके घट जाएगा, 2 रखते हैं तो कितना बन जाता, 2 यहाँ बैठाते हैं तो 2 उस जाके घटता था, 4 बट्टा फिर से क्या आ जाता 3, फिर से ये सीधा मान नहीं आता 1.33 आता, तो 1.33 तो 1.3 ले सकते थे। तो आपको 0.5 वाला मान लेना है, 0.5 के अलावा कोई मान आएगा तो आप उस मान को निगलेक्ट कीजिएगा। जब यहाँ पे मैंने
2 रखा और 2 को उधर ले गया तो 4 बना, 4/3 सॉल्व करके क्या देगा 0.5 वाला तो मान नहीं देगा, तो 2 भी नहीं रखेंगे, 2 का मान भी हम x का मान नहीं रखने वाले हैं। तो क्या रख सकते हैं, हाँ x का मान -3 आप रख सकते थे, हाँ 3 रख सकते हैं, +3 रख सकते हैं। x का मान आप यहाँ पे +3 रखिएगा। देखिए x का मान क्या लिया दोस्तों, इस बार मैंने x का मान 3 लिया है। अपने मन से बैठाना पड़ता है, ए को बैठाइएगा दूसरा अपने आप निकलेगा, ठीक है। अगर मैंने +3 लिया तो देखिए क्या हो रहा है, ये 3 उधर चला जाएगा तो 3y, 6 में से 3 गया, 3 बना, तो 3y बराबर क्या बना 3, तो y बराबर क्या बनेगा 3/3 दैट इज 1। हाँ y का मान +1 दे रहा है। जब 3 + x का मान +3 रखे तो y का मान भी हमको +1 दिया, सीधा मान दिया ना, सीधा मान दिया तो हम ले सकते थे। यहाँ देखिए +3 आपने बैठाया था, हो सकता था कोई बच्चा +3 नहीं बैठा के x के जगह पे -3 बैठाता, इसी में देखिए, ठीक है। तो -3 बैठाता तो -3 उधर जाके प्लस बनता। मैं पूरा समझा रहा हूं दोस्तों, यही आपको काम आएगा। कोई कोचिंग में आपको इतने अच्छे से नहीं बताएगा बच्चे की तरह तोड़ तोड़ कर। 3 से काट दीजिए तो देखिए दोस्तों y का मान क्या दे दिया +3 दिया। जब आपने x का मान इसमें -3 रखा, देखिए मैं आपके समझाने के लिए 4 को बॉक्स बना रहा हूं, लेकिन आपको मात्र 2 ही बॉक्स से काम चलाना है। जब आपने x का मान अगर -3 रखा तो आपका y का मान जो आया +3 आया। आपको 4 को बॉक्स भरने की जरूरत नहीं थी, मात्र 2 बॉक्स भर के बनता है। मैं आपको जो बता रहा हूँ इतना ही से काम चल जाएगा। मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ये आपका दिमाग को डेवलप करने के लिए और एक्सपेंड तरीके से आप सोच सके, इसलिए मैं ये आपको करके दिखा रहा हूँ। कौन मान लेंगे कौन मान नहीं लेंगे, समझ रहे हैं बात आप। इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, तो मैं फिर ये वाला मैं यहीं पे निकालूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटाऊंगा मैं। दोस्तों देखिए फिर से मैं अब आपको समीकरण 2 से दूसरा बॉक्स बनाऊंगा। देखिए अगर आपने, मैंने क्या सिखाया था, x मान 0 लेना है, एक बार y का मान 0 लेना है, पहले यही मान रखा जाता है। अगर सीधा मान x का मान 0 रखने पे सीधा मान y का आ रहा है तो लेंगे, y का मान अगर रख रहे हैं 0 और x का मान सीधा मान आ रहा है तब लेंगे x का मान 0, ठीक है। पहले x का मान 0 रख के देखते हैं y का मान सीधा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 0.5 तक देगा तो चलेगा, 0.5 के अलावा 0.3, 0.2, 0.1 देगा तो हम नहीं लेंगे, x बराबर 0 नहीं लेंगे अगर ये सीधा मान नहीं दे पा रहा है तो। पहले x बराबर 0 रख रहे हैं दोस्तों। जब आप इसमें x के जगह पे 0 रखिएगा, x का मान क्या रख दिए दोस्तों 0 पुट किए इस समीकरण में, बाकी सब जैसे रहे उतार दीजिए 12। ये 0 हो गया, ये तो खत्म, तो क्या बचा -3y बराबर 12, 3 से काट दीजिए 4 बार में, तो माइनस को उधर फेंक देंगे तो y का मान कितना आ गया -4। हाँ जब दोस्तों x का मान 0 रखे थे इस समीकरण 2 में, अपने मन से एक मान रखना पड़ता है तब दूसरा देता है, और जब सीधा मान देता है तभी हम x का मान 0 ले सकते हैं। जब x का मान इस समीकरण में मैंने रखा तो y का मान सीधा सीधी -4 दिया जो कि सीधा है, ले सकते हैं। हाँ तो x का मान मैंने 0 रखा तो y का मान -4 दिया, आप यहाँ पे रखिएगा, ये y का मान सीधा है। 0.5 में भी आएगा तो आप ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन 0.5 के अलावा 0.3, 0.2, 0.1 दे रहा है, 0.6, 0.7 दे रहा है, तो आप उस मान को निगलेक्ट कीजिएगा, आप उसको रिजेक्ट कीजिएगा और अगला मान चूज करके देखिएगा कि सीधा मान दे रहा है कि नहीं। समझ रहे हैं बात, वेरी गुड। आगे चलते हैं। फिर क्या होगा, जब आपने x का मान 0 रखा, अब एक बार क्या करेंगे y का मान 0 बैठा के देखते हैं, y बराबर 0 लिख के देखते हैं इसी में। तो जहां पे y है वहां पे 0, बाकी सब वैसा। ये मान तो दोस्तों खत्म हो जाएगा 0 से गुना होके, तो क्या बचेगा, ये खत्म, ये जो साइन है माइनस, ये किसका है देखिए, नहीं समझ में आई तो 0 बन गया, तो 2x में से 0 गया तो 2x ना, 2 से काट दीजिए 12 को 6 बार में, तो x बराबर क्या दे दिया +6 दे दिया। दोस्तों 6 तक आएगा तो आप लीजिएगा, वेरी गुड। देखिए आपने क्या किया, y का मान जब आपने 0 रखा तो x का मान +6 दिया, आपका काम हो गया। आपको बॉक्स में बस 2 ही बॉक्स भरना होता है, तीसरा बॉक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चलिए एक बॉक्स और भर के मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपने यहाँ पे x का मान 1 लिया तो 1 कितना बन जाएगा दोस्तों 2, और 2 उधर जाके घटेगा तो 10 बनेगा, और 10/3 का कोई सीधा मान आएगा क्या, नहीं आएगा। जब आपने x का मान अगर 1 रखते हैं, देखिए 1 है इस बॉक्स में नहीं ना है, x का मान 1 नहीं ना है तो 1 रखेंगे। सोचिए आप थोड़ा सा, x का मान 1 रखिएगा तो ये 2 बनेगा +2, अब +2 उधर जाके घटेगा तो 10 बना देगा, और 10/3 बनेगा, 10/3 सीधा मान दे पाएगा, 10/3 y का मान कभी भी सीधा नहीं दे पाएगा, 1.33 आएगा, तो ये मान हम 1 नहीं लेंगे x के जगह पे, ठीक है। अब क्या करें, अब सोचिए क्या करें,
क्या करें जल्दी सोचिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप देखिए क्या लीजिएगा, मान लीजिए 1 लिए, 2 लिए, अगर मान लीजिए x की जगह पे 2 रखते तो 2 दूनी 4 बनता, और 4 उधर जाके घट जाता तो 12 में से 4 घटता तो 8 बनता, तो 8/3 क्या सीधा मान देता? ये भी सीधा मान नहीं देता, तो x का मान 2 भी लेना बेवकूफ़ी ही था। तो क्या करते, थोड़ा सा और सोचिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे x का मान +3 रखेंगे, जरूरी नहीं कि आप x पे ही सोचे, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए x के जगह पे 1 रखे तो सीधा मान नहीं दे रहा है, y तो 1 रख सकते हैं +1, अगर y का मान +1 रखेंगे तो 3 बनेगा और ये उधर जाके घटेगा। हाँ, ये हम ले सकते हैं। x का मान सीधा नहीं देखिए, y का मान हम क्या किए, 1 पुट किए +1, तो यहाँ पे जब y का मान प्लस पुट कीजिएगा तो 2x - 3 इंटू +1 रखे हैं बराबर 12 है। देखिए तो ये -3 दिया 2x, ये कितना दिया 12, और ये कितना बन जाएगा दोस्तों, तो ये 15 बन जाएगा। अब 12 3 कितना बन गया, देखिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, 15/2x, तो ये हो जाएगा x 15/2, 15/2 सर 7.5 आया। ये मान 0.5 वाला तो आया x का, लेकिन ये 7 से बड़ा हो गया। अब मैंने आपको बताया कि आपको 7 से छोटा मान लेना है, मान तो ठीक दे रहा है लेकिन बड़ा मान दे रहा है, तो हम y का मान 1 नहीं रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? +1 नहीं रख सकते, लेकिन हाँ अगर आपने -1 रखता, यहाँ पे -1 रखा होता तो -1 करते तो माइनस +3 बन जाता ये, और ये +3 उधर जाके क्या बनता, +3 बन जाता। देखिए अब क्या किए, +1 रखे तो नहीं दिया था, अब -1 रखेंगे तो देखिए क्या देगा तो ये 12 उधर जाके 3 घटेगा तो ये 9 बनेगा, यानी 2x बराबर क्या बना दोस्तों, 9। तो x बराबर क्या आएगा, 9/2, काटने के बाद आएगा 4.5, यानी x का मान 4.5 बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि बताए थे कि 4.5 मतलब 0.5 में आना चाहिए, छोटा मान आना चाहिए, 7 के अंदर में आना चाहिए। तो अब x जब y का मान मैंने -1 रखा तो x का मान 4.5 दिया। मेन दोस्तों ग्राफ में जो होता है ये बॉक्स भरना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। ये आप सीख गए तो ग्राफ तो आप बच्चा जो जन्म लेता है वो भी बना देगा। मेन आपका ये थीम होता है, ये समझ गए तो आप ग्राफ सीख गए। 90% काम सॉल्व करना होता है और बॉक्स भरना होता है। 90% 10% में तो है, देखिए ना बच्चा वाला तो खेल है। देखिए ये हो गया, ये आपका ग्राफ हो जाएगा तुरंत। देखिए धाए धाए खींचिएगा आप, ठीक है। देखिए ये y होगा, ये y' होगा, ये x होगा और ये x' होगा, ठीक है। +1 +2 +3 इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात दोस्तों। पहला बॉक्स देखिए, पहला पॉइंट बनेगा 0 और 2, क्या बनेगा 0 + 2, x का मान 0 और y का मान +2, पहला पॉइंट मिलेगा हमको, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो 0 x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे होता है, तो ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे बैठेगा। कहाँ बैठेगा, डिसाइड करेगा y कोऑर्डिनेट +2 है, यानी कि एक पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा। समझ गए बात, एक पॉइंट आपको मिल गया 0 + 2 लिखा गया यहाँ पे। दूसरा पॉइंट ढूंढिए आप 0 + 6, यानी कि x का मान 6 और ये +6 है ना। +6 कहाँ होता है x का मान, यहाँ। दोस्तों देखिए y कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट 0 x एक्सिस पे होता है, तो x एक्सिस पे कहीं पे भी ये पॉइंट बैठ सकता है, ये लाइन पे कहीं पे भी बैठ सकता है, लेकिन कहाँ बैठेगा, x वाला डिसाइड करेगा। +6 पे बैठेगा। एक पॉइंट हमको यहाँ मिल गया 6, 0। समझ रहे हैं बात, वेरी गुड। अब जो 2 पॉइंट मिला उन दोनों पॉइंट को आपस में 20 से एकदम स्केल से मिलाइएगा, ताकि आपको गलत होने की संभावना खत्म हो जाए। दोस्तों मैं हाथ से कर रहा हूं, थोड़ा आप बात को समझिएगा, स्केल से आपको बनाना है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन मिला, दोनों पॉइंट के बीच से लाइन गुजार दीजिएगा। ये जो लाइन गुजरा किससे बना है, तो वो बना है आपका x + 3y = 6। इस ये लीनियर इक्वेशन से बना है ये लाइन, ठीक है। अब दूसरा लाइन पे बात करते हैं, तो दूसरा बॉक्स में जाएंगे, ये दोनों मिलके एक पॉइंट बनाएगा 0 - 4। x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब कि y एक्सिस पे ये वाला पॉइंट बैठेगा। कहाँ बैठेगा, -4 पे। एक पॉइंट मिला दोस्तों 0 - 4। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा आप ढूंढिए, दूसरा पॉइंट जो होगा वो देखिए 6, 0, यानी दूसरा पॉइंट जो होगा
y कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट 0 x एक्सिस पे होता है, तो ये पॉइंट तो हमको ऑलरेडी मिला हुआ है, ये यहाँ पे लिख दिए दोस्तों। अब इन दोनों को मिलाइए, दोनों पॉइंट को, देखिए दोस्तों मिल गया, एक लाइन मिला। दोस्तों ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं स्केल से नहीं खींच रहा हूं क्योंकि फ्री हैंड से खींच रहा हूं तो थोड़ा सा लाइन तो टेढ़ा होगा ही। आप जब स्केल से खींचेगा एकदम सीधा लाइन खींचाएगा। बात समझ रहे हैं? मैं आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको अब सिखा चुका हूं, ठीक है। तो आपने जहां पे दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटा, ये लाइन जो बना है ये वाली इक्वेशन से बना है, उसको लिखना पड़ता है दोस्तों। ये रहा दोनों इक्वेशन, तो दो स्ट्रेट लाइन बना और जहां पे मिला वही दोनों लाइन जहां पे मिलेगा जिस पॉइंट पे, वही पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा x के मान को बताएगा इस इक्वेशन का जो कि +6 है, और y का मान क्या है इस पॉइंट पे 0 है। तो ये आपका सॉल्यूशन रहा है, यही क्या है आपका सॉल्यूशन है, यही आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, दैट मीन्स की आंसर है। समझ गए? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ग्राफ प्लॉटिंग करना इस तरीके का, दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, बिल्कुल आ गया होगा। अब मैं जो अगले क्लास में आपको सिखाऊंगा वो होगा पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, और उसके बाद दो लाइन ओवरलैपिंग होता है तो कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, वो भी अगली क्लास में आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारा क्लास कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको पसंद आता है हमारा क्लास तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी आप शेयर करें। इस चैनल पे मैट्रिक की तैयारी करवाई जाती है क्लास 10 की, जिसमें CBSE, ICSE बोर्ड, बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चों को स्पेशली तैयारी करवाई जाती है मैथ्स और साइंस की। तो दोस्तों हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।